नमस्कार दोस्तों। बिहार की राजनीति इन दिनों भारी उथल पुथल से गुजर रही है। जानते हैं साहब क्यों? जहां कभी अजय माने जाने वाले नीतीश कुमार आज अपनी सियासी हलचलों में उलझकर हताश और असहाय नजर आ रहे हैं। उसके पीछे का कारण क्या है? उन्होंने पिछले 2 दशकों से सत्ता के शिखर पर बने रहने की जो राजनीतिक चालें चली थी ना, कभी भाजपा के साथ, कभी महागठबंधन के साथ, कभी अकेले, लेकिन आपको बता दें साहब कि अब वही चालें उनके खिलाफ काम कर रही हैं। आपको जानकर साहब बड़ा ताज्जुब होगा कि नीतीश कुमार की कुर्सी डगमगा रही है। जिस तरह उन्होंने कई बार अपनी नीतियों और गठबंधन को बदलने का उसी का नतीजा है कि आज उनके विधायक और उनके नेता भी उनका साथ छोड़कर अन्य दलों की ओर जा रहे हैं। आपको बता दें दोस्तों कि सत्ता का इस खेल में वह इतने उलझ गए हैं कि खुद एक स्थायी और विश्वसनीय नेता के रूप में स्थापित नहीं कर सके। गुरु, इसके पीछे की सच्चाई क्या हो सकती है? क्यों चाचा इतना निराश है? साहब, उनके ताले की चाबी किसके पास है? तब उनके पास सत्ता की चाबी थी, लेकिन अब उनकी चाबी गायब हो चुकी है। आपको बता दें कि अब तक उनके फैसलों को महत्व दिया जाता था, लेकिन जैसे ही उन्होंने भाजपा का साथ छोड़ा और महागठबंधन के साथ गए तो उनकी विश्वसनीयता पर गहरी चोट पहुंची। साहब, आप सोचिए कि किस प्रकार से नीतीश चाचा को ठगा जा रहा है। अब वो हताश और निराश हैं। इस हालात में, ऐसे में भाजपा और महागठबंधन दोनों के लिए एक ऐसे नेता बन गए हैं जिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ना बीजेपी वाला भरोसा कर रहा है, ना महागठबंधन वाला। भाजपा ने उनके पुराने करीबी माने जाने वाले कुर्मी नेता मंटू पटेल को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया और जेडीयू कार्यालय में भव्य स्वागत हुआ। साहब, आप समझिए कि बीजेपी किस प्रकार की राजनीति करती है। यह केवल एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था, बल्कि यह संकेत भी था कि अब कुर्मी नेतृत्व को नीतीश कुमार के बिना भी आगे बढ़ाया जा सकता है। साहब, आप सोचिए कि भाजपा ने धीरे धीरे यह रणनीति बना ली कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार का अप्रशंसिंग कर दिया गया। आपको बता दें कि उनकी वजह से कई जगह कई नए नेता तैयार किए गए ताकि नीतीश कुमार की राजनीतिक सियासत को भी चुनौती दी जा सके। आपको बता दें दोस्तों कि दूसरी ओर महागठबंधन में भी नीतीश कुमार के लिए कोई खास जगह नहीं बची है, क्योंकि लालू यादव और तेजस्वी यादव को भी अब उन पर बिल्कुल भरोसा होना भी नहीं चाहिए दोस्तों, क्योंकि वह जानते हैं कि नीतीश कुमार कभी भी पाला बदल सकते हैं। नीतीश कुमार ने कितनी पलटी मारी ये आप सब जानते हैं। कांग्रेस भी उन पर साहब संदेह की नजर से देख रही है, क्योंकि उससे पहले भी नीतीश कुमार को समर्थन दिया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने भाजपा का साथ में हाथ मिलाया था। आप समझिए दोस्तों, तो यह कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका था। कुल मिलाकर नीतीश कुमार के लिए राजनीतिक जमीन लगातार सिकुड़ती जा रही है। अब ये संकट इनके लिए बहुत बड़ा होता नजर आ रहा है, इसीलिए अपने बेटे को साहब राजनीति में उतार रहे हैं। उनकी पार्टी के विधायक, बड़े बड़े नेता जो हैं, सब भाजपा के संपर्क में हैं और उन्हें भाजपा तोड़ने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि नीतीश कुमार को यह भी समझ में आ रहा है कि उनकी पार्टी तोड़ी जा सकती है, टूट सकती है। आपको बता दूं दोस्तों कि वह पूरी तरह से राजनीतिक हाशिए पर चल रहे हैं। साहब, जानकर बड़ा ताज्जुब होगा, लेकिन भाजपा के साथ बने रहना अब उनके लिए संभव नहीं है, क्योंकि अब उनकी कोई उपयोगिता नहीं बची है। अब उन्होंने अपने बेटे निशांत को राजनीति में लाने की कोशिश की तो भाजपा इसे पूरी तरह नकार दिया और उनके बेटे को साहब खैराती नेता तक कह दिया। साहब, खैराती नेता आप समझते हैं ना, खैराती शब्द, यह बयान नहीं था, बल्कि यह साफ संकेत था कि अब भाजपा ने न केवल नीतीश कुमार की बल्कि उनके बेटे की भी कोई भविष्य नहीं है। परिवार को
उस नेता के लिए सबसे कठिन समय होता है जिस दशक में रणनीति और राजनीति में अपनी पकड़ बनाए रखी, लेकिन अब वह खुद एक असहाय स्थिति में पाया जाता है। साहब, मैं आपको बता दूं कि बिहार की रणनीति और राजनीति में अब तक कोई नया बदलाव नहीं रहा है। साहब, नीतीश चाचा कितने दिनों से कुर्सी पर विराजमान है। साहब, वह जातीयगत समीकरणों को हटाकर हिंदू ध्रुवीकरण की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है, जिसमें भाजपा को फायदा हो सकता है। बाकी दलों को अपनी रणनीति, अपनी राजनीति बदलनी पड़ेगी। जेडीयू का अस्तित्व साहब संकट में है, क्योंकि भाजपा उसमें सेंध लगाने में कामयाब होती नजर आ रही है। साहब, समझिए कि किस प्रकार की राजनीति बिहार में हो रही है। पार्टी पूरी तरह से बिखर जाएगी। नीतीश कुमार के पास में अब साहब ज्यादा विकल्प नहीं बचे हैं और ना ही ज्यादा समय बचे हैं। वह या तो एक बार फिर महागठबंधन में वापसी कर लें, लेकिन साहब वापसी करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वापस होने में झोला है, क्योंकि वह अभी भी अपने जैसे सम्मान नहीं मिलेगा, क्योंकि उनको पहले जैसा तो साफ सम्मान नहीं मिलेगा। भाजपा अलग होकर एक रणनीति बनाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं, इससे उनकी पार्टी और कमजोर हो जाएगी। राजनीति में सत्ता ही नहीं साहब सबसे बड़ी ताकत होती है, और वह हाथ से निकल जाती है तो नेता कमजोर हो जाता है। साहब, आप जानते हैं कि राजनीति में सबसे बड़ी जो ताकत है वो है सत्ता। नीतीश कुमार के लिए यह समय सिर्फ सत्ता के बचाने का नहीं, बल्कि उनके पूरी पहचान को खोने का भी है। वह ऐसे मोड़ में खड़े हो रहे हैं जहां से आगे बढ़ना बेहद ही मुश्किल है। मैं आपको दोस्तों बता दूं, और पीछे लौटना लगभग नामुमकिन है। उन्होंने अपनी पूरी राजनीतिक यात्रा में बड़े बड़े फैसले लिए, लेकिन अब उनका सबसे बड़ा फैसला, संकट यही है कि उनकी विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। वह सवालों से घिर चुके हैं। अब वो खुलकर खड़ा नहीं हो सकते हैं। साहब, आपको बता दूं, क्या नीतीश कुमार की बिहार की राजनीति अब अप्रासंगिक हो चुके हैं? क्या राजनीति में कोई नेता हमेशा के लिए खत्म हो सकता है? शायद हाँ। और अगर ऐसा होता है तो बिहार की राजनीति जल्द ही एक नया युग लेगी और प्रवेश करने वाली है, जहां नीतीश कुमार सिर्फ एक बीते दौर की कहानी बनकर रह जाएंगे। एक ऐसे नेता के रूप में एक समय के लिए अजय माना जाता था, जिसका अंत अपनी ही सियासी चालों में उलझकर रह गया है, और नीतीश चाचा की जो चालें थी वो कमजोर पड़ गई है। क्या वाकई में सब कुछ होने वाला है? इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।